हेलो सो डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो 100 में 100% आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 70 मार्क्स दिलाएंगे। तो इसमें आप लोगों के लिए मैं 77 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों के डिफिनीशन है, चित्र हैं और अंतर है महत्वपूर्ण। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसके अलावा आप लोगों को कोई अन्य चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं इसमें बताऊंगा उतना ही आप लोगों को याद करना है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा। पहला है लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन का वर्णन करो। इसके बाद में परागण क्या है, इसके प्रकार। इसके दो प्रकार होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। इसके लाभ लिखने, हानियाँ लिखने, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। इसके बाद में देख लेते हैं अगला है असंग जनन। 4 नंबर है असंग फलन। इसके बाद में दोहरा निषेचन। 6 नंबर में दिया है बहुब्रूढ़ता क्या है, इस पर टिप्पणी लिखो। ब्रूड पोष क्या है। इसके बाद में अगला है एक व द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, इसको वर्णन में समझाइए, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। इसके बाद में देख लेते हैं बीजांड का सचित्र वर्णन। ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, यदि चित्र पूछेगा। बीजांड का चित्र तथा इसका सचित्र वर्णन करो। इसके बाद में देख लेते हैं अगला शुक्राणु जनन क्या है। इसके बाद में अंडाणु जनन, इसको आप लोगों को चित्र भी बनाना है और डिफिनीशन भी लिखना। ये आप लोगों का चित्र आएगा तो आप लोगों का 5 मार्क्स का आएगा और ये भी 5 मार्क्स का आता है। इसके बाद में देख लेते हैं अगला आवर्त चक्र क्या है, निषेचन क्या है। 14 नंबर अपराय प्लीसेंटा क्या है। इसके बाद में अगला देखते हैं 15 नंबर नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना। ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं सभी क्वेश्चन कराऊंगा, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, सभी क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखें आप लोग। तो इसमें देखते हैं अगला 16 नंबर मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। इसके बाद में 17 नंबर है जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या विस्फोट। ये एक ही है, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट का सचित्र वर्णन, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन क्या है, वर्णन करो। इसके बाद में अगला देख लेते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 19 नंबर है सहगर्भता का सचित्र वर्णन, या इसे एमटीपी भी कहते हैं। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पहुंच सकता है कि एमटीपी का पूरा नाम लिखो। इसके बाद में उल्वेदन क्या है, स्वपात्र निषेचन, इसको IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये भी आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इसके बाद में अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, बहुप्रभाविता। ये मेंडल के नियम के 3 अपवाद हैं। ये भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इसमें एक ना एक जरूर फंसता है। इसके बाद में अगला देख लेते हैं 25 नंबर मेंडल के नियम। मेंडल के 2 नियम हैं, नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम। ये आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 मनुष्य तथा पक्षी मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ये आप लोगों का एक ना एक इसमें जरूर आता है। इसीलिए मनुष्य या पक्षी या मधुमक्खी पर लिंग निर्धारण पर आप लोग याद, यदि इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो मैं कमेंट में आप लोग लिख दो कि सॉल्यूशन करवा दो, तो मैं इसका पूरा फुल सॉल्यूशन भी करा दूंगा इस अगली वीडियो में। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 27 नंबर लिंग संलग्न वंशागति
लिंग संलग्न वंशागति है हीमोफीलिया या वर्णवंता। इसके बाद में 28 नंबर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना होता है। इसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्री विकार। गुणसूत्री विकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। इसमें या डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, इस दोनों में एक ना एक जरूर आ सकता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे 5 नंबर जरूर आएंगे। इसके बाद में देख लेते हैं 5 नहीं तो 3 मार्क्स तो जरूर आएंगे, याद कर लेना। तो इसका सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी लिखना है। इसके बाद में 31 नंबर है आनुवांशिक कूट तथा इसकी विशेषताएं। इसके बाद में है अगला अनुलेखन क्या है, फिर डीएनए की संरचना व वाटसन तथा क्रिक का सिद्धांत, मतलब डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल है वो वाटसन एवं क्रिक ने ही दिया था, तो इसका सचित्र वर्णन करना है। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट, इस वीडियो में जितने भी हैं ये क्वेश्चन सब वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद में 34 नंबर है जीवन की उत्पत्ति हेतु बिग बैंग से परिकल्पना, मतलब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे इंग्लिश में लिखा है बिग बैंग से परिकल्पना कीजिए। इसके बाद में अगला है 35 नंबर जैव विकास संबंधी मिलर का प्रयोग। जैव विकास संबंधी मतलब मिलर का प्रयोग आप लोगों को समझाना, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में 46 नंबर है 36 नंबर है आधुनिक मानव विकार क्या विकास। आधुनिक मानव विकास, आधुनिक मतलब मानव का विकास कैसे हुआ आधुनिक काल में, तो वो वर्णन करना है। फिर हुगो डी वृज की उत्परिवर्तन सिद्धांत, हुगो डी वृज का उत्परिवर्तन सिद्धांत लिखना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख ले। फिर अगला क्वेश्चन 38 नंबर है अवशेषी अंग तथा अवशेषी अंग का उल्लेख, मतलब अवशेषी अंग कौन से उनका उल्लेख करो। फिर 39 नंबर है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में डार्विनवाद लिखिए, ये क्या ने दिए अपने विचार वही लिखना होता है। मलेरिया के कारक लक्षण तथा उपचार लिखो, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये सब मिलाकर कारक लक्षण ये सब लिखोगे तो आप लोगों को 5 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद में है टीकाकरण क्या है। 42 नंबर प्रतिजैविक औषधि कौन सी हैं उसको लिखना है। फिर 43 नंबर कैंसर रोग के कारक लक्षण उपचार लिखो। एल्कोहल के कुप्रभाव रोकथाम तथा उपचार लिखो। इसके बाद में है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का योगदान। इसके बाद में बायोगैस क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। इसके बाद में है 47 वायुमल का उपचार लिखो। फिर इसके बाद में 48 नंबर है जैव उर्वरक तथा इसके महत्व। 49 नंबर है पुनर्योजन डीएनए तकनीक। पुनर्योजन डीएनए तकनीक मतलब डीएनए कैसे बनाया जाता है पुनर्योजन तकनीक के द्वारा। प्रतिबंधन एंजाइम या आणविक कैंची, जो डीएनए को एक स्थान से काटता है, ये इसे प्रतिबंधन एंजाइम या आणविक कैंची कहते हैं। अब डीएनए को काटता है ये आणविक कैंची या प्रतिबंधन, और जोड़ने का काम कौन करता है, तो जोड़ने का काम करता है लाइकेज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से देख लेते हैं 51 नंबर पीसीआर क्या है। इसका पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बाद में देख लेते हैं बायोरिएक्टर क्या है। बायोरिएक्टर इसके बाद में 53 नंबर पारजीनी जंतु या ट्रांसजीनिक जंतु क्या है। मानव इंसुलिन तथा इसके महत्व। 55 नंबर समष्टि तथा इसके विभिन्न गुण। 56 नंबर स्वपकारिता
57 सौभोजता, 58 परजीवता। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब आप लोगों के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो 58 नंबर है परजीवता। ये आप लोगों के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे अलावा कहीं नहीं फंस सकता, यही से इतने से फंस जाएगा जितना आता है। ये आप लोगों के हर एक सेट से मैंने उठाए हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है खाद्य श्रृंखला क्या है। 60 नंबर दिया हो उत्पाद, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटक, मांसाहारी, इन सभी को आप लोगों को लिखना है। ये आप लोगों को 2-2 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन। इसके बाद में तप्तिस्थल या हॉट स्पॉट इसे कहते हैं। फिर रेड डाटा बुक क्या है, वन्य जीवों का संरक्षण, संकटग्रस्त प्रजातियां। इसके बाद में अगला है जैव मंडल या बायोरिएक्टर भी कहते हैं इसे। जैव मंडल या बायोरिएक्टर क्या है। इसके बाद में जैव विविधता तथा इसका संचरण। फिर है 67 नंबर जैव विविधता के क्षति के कारण भी लिखूं। फिर ये आप लोगों के यहाँ से ये हो गई सारी परिभाषाएं। इसके बाद में महत्वपूर्ण अंतर देख लेते हैं। ये आप लोगों की जितनी परिभाषाएं हैं इन सभी का मैं सॉल्यूशन अगली वीडियो में करा दूंगा। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ये आप लोगों की वेरी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं। इसके बाद में देख लेते हैं महत्वपूर्ण अंतर कौन कौन से। महत्वपूर्ण अंतर में है ये पहला नंबर डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखो। ये भी आप लोगों के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें एक ना एक जरूर फंस जाएगा। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में एक ही अंतर पूछा जाता है जो इसमें आप लोग ये इतने याद कर लोगे, एक ना एक जरूर फंस जाएगा। इसके बाद में है परागण तथा निषेचन में अंतर, भ्रूणपोष तथा भ्रूणकोश में अंतर, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर। इसके बाद में अगला है समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में अंतर। ये आप लोगों के महत्वपूर्ण अंतर हो गए। इसके बाद में महत्वपूर्ण चित्र देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण चित्र हैं। नंबर 1 है बीजांड का लंबवत काट का नामांकित चित्र। इसके बाद में दूसरा है परिपक्व परागकण का नामांकित चित्र। में अगला है अंडाणु तथा शुक्राणु का नामांकित चित्र। इसमें एक ना एक जरूर आता है। यहाँ पर अंडाणु का आएगा या शुक्राणु का, इसलिए मैंने एक में ही लिख दिए इस दोनों को। मादा जनन पात्र का नामांकित चित्र। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे ऐसे मज़ेदार अगले टॉपिक में। ऐसे में आप लोगों को केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, फिजिक्स के भी